नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारी थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग आज आत्मबोध ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये श्री शंकराचार्य महाराज का लिखा हुआ आत्मबोध। तो उससे पहले हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम अपनी स्टडी की ओर अग्रसर होंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। अब हम इस सप्ताह से आत्मबोध एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कठोपनिषद का अध्ययन पूरा कर लिया पिछले सप्ताह, और उसको रिवाइज भी कर रिको क्या कहते हैं रिकैप भी कर लिया। अब एक नया उसी संदर्भ में अद्वैत वेदांत का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ आत्मबोध, जिसको शंकराचार्य जी ने रचित किया था, उसको करने जा रहे हैं। आत्मबोध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आत्मबोध ही परमात्मा बोध है। ये दोनों बोध एक ही बोध है, अलग अलग नहीं है। हमको जो अलग अलग दिख रहे हैं वो आत्मबोध, जब हम टेक्स्ट खत्म कर लेंगे तब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक ही है। तो अभी हम मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। जरा मैं तालिका वो लगा दूं, उसके साथ करने की कोशिश करूंगा अपना मंगलाचरण। आप लोगों को तानपुरा की म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं? नहीं। थोड़ा सा आया था, ज़्यादा नहीं आया। नहीं? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। मैं लगा के देखता हूँ। हाँ, हाँ, आप ठीक है। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। धन्यवाद दीपक जी। पहला श्लोक आत्मबोध। आप सब लोगों ने उस पेज को निकाल लिया होगा, आशा करते हैं। तो पढ़ने से पहले हम अपने ध्यान में जगत गुरु शंकराचार्य को लाना चाहेंगे। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 32 साल, सिर्फ 32 साल तक वो इस संसार पर उन्होंने विचरण किया। लेकिन इस 32 साल की अवस्था तक आते आते उन्होंने क्या नहीं कर दिया। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। ये बौद्ध धर्म उस समय फैल रहा था भारत में, और वो परमात्मा विहीन है, तो ये कमी उन्होंने महसूस की और सनातन धर्म का पीछे जा रहा था। उन्होंने अपने मत सारे भारत में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाकर केरला में पैदा हुए थे, और बद्रीनाथ में जाके, केदारनाथ या बद्रीनाथ में उनका निधन हुआ था। उन्होंने 4 धाम लगाए थे, जो अब भी इंडिया की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बाउंड्री समझे जाते हैं। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए आत्मबोध का प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, तपोभिक्षीर्ण पापानां शांतानां वीतरागणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोयात्मबोधो विधीयते। शंकराचार्य जी कहते हैं
Now I am composing the Atma Bodh or self-knowledge to serve the needs of those who have been purified through the practice of austerity and who are peaceful in heart, free from craving and desirous of liberation. तो ये आत्मबोध किन लोगों के लिए है और किन की समझ में आएगा? उन्होंने बता दिया है कि जो those who have been purified through the practice of austerity, number one requirement, and who are peaceful in heart, free from craving and desirous of liberation. जो person, those who are desirous of liberation, they are called mumuksh. तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उसको अध्ययन करने जा रहे हैं, हमको देखना है कि हम में कितनी चीजें हैं चार में से. Are we purified through the practice of austerities? Maybe not completely. We might have tried, we might have done some austerities, but still not enough. Are we peaceful in heart? Not always. Maybe sometime when the things are going our way, we might be peaceful. Are we free from cravings? Not at all. And are we desirous of liberation? Perhaps on this point, maybe we are trying, we are coming here, we are listening to the sages. So perhaps we are desirous of liberation, but the other conditions we have not completely fulfilled. So how it is gonna soak in to us? Maybe not completely, but at least it will open the way for us to have some kind of bodh. Maybe not complete Atmabodh, because a person who has completely Atmabodh, he is liberated. So what we do, at least these four conditions, what has been told, we may be mindful of them and try to proceed on that line. And we try to do like by Mangalacharan and repeatedly listening to the scripture also melts the hard heart. Svana, whenever you want to take a hard piece of butter, which has been in the fridge, and then you try to take it out, it's difficult to put it on the toast, But after some time, it melts a little bit high temperature, thoda temperature बढ़ा दिया, then it's the same way. We have to be careful about to have these qualities. Okay, so now the austerities. This explanation has defined what are the austerities, what is the peacefulness mind, what are the cravings. I mean, we all know about that, so we are going to change that, and just by talking about them, we are not going to get them. It's the one thing is to talk about them, another thing is to have them. So we will go to the second slope. Bodho anna sadhyanavyo hi sakshan moksha sadhanam pakasya vajya jnanam vina moksho na siddhyati. As fire is the direct cause of cooking, so knowledge and not other form of discipline is the direct cause of liberation. For liberation cannot be attained without knowledge. यहाँ पर शंकराचार्य जी ने वो ज्ञान मार्ग के ये सारा वेदांत और अद्वैत ज्ञान मार्ग के ऊपर आधारित है. ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्म, ये सब मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और हर एक सिस्टम में किसी एक के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस पे की गई है और बाकी दूसरे साधनों के ऊपर थोड़ा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी गई है. लेकिन कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जिसमें इनमें से चारों में से एक को निग्लेक्ट कर दिया हो. तो ये जो वेदांत दर्शन है, अद्वैत, इसमें ज्ञान के ऊपर बहुत दिया है कि उसमें कहा गया है कि तुम समझ लो अच्छी तरीके से पहले क्या करने जा रहे हो. जस्ट डोंट डू मैकेनिकली, क्योंकि जब समझ के करोगे, एक एक उसकी इनसाइड आउट अंडरस्टैंडिंग होगी,
तो उस पर पहुंचना, अपने लक्ष्य पे पहुंचना आसान होगा। और एग्जाम्पल दी इन्होंने, एज द फायर इज द डायरेक्ट काज ऑफ कुकिंग। Now there are other causes of cooking too. I mean, without just you have a fire and you have your recipe, you have ingredient and your recipe, it's not going to cook. You need pot to also cook. So pot is also necessary. But the main cause, what does cooking is the heat. Same way, what is going to accomplish our aim of liberation is Gyan. And what Gyan? Atma Gyan, Atma Bodh. ठीक है ना। थर्ड बताते हैं, अविरोध धियता कर्म ना विद्याम विनर्वतेत, विद्या अविद्यानाम निहंत्येव तेजस तिमरस संगवत। Action cannot destroy ignorance, for it is not in conflict with ignorance. Knowledge alone destroys ignorance, and light destroys dense darkness. ठीक बात है। Ignorance is in our antakaran, in our mind. And action, I mean, ज्ञान इंद्रिय, मन और बुद्धि हमारे ज्ञान इंद्रियों में आते हैं, तो द इग्नोरेंस इज देयर, बट द एक्शन इज इन आवर कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया एक्शन करती हैं, तो हम कर्म इंद्रियों से कुछ भी करते रहे, लेकिन वो ज्ञान नहीं प्रदान करते। अज्ञान है वो उसको नहीं दूर कर सकते। अज्ञान को दूर करने के लिए नॉलेज ही चाहिए। एज द knowledge destroys ignorance, as light destroys dense darkness. लाइट को, डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, if you try to destroy the darkness by spraying the water on it, I mean, it's not going to work. You need light, because which is direct opposite to that. So the direct opposite to the ignorance is knowledge. And knowledge of what? Knowledge of your own self. Knowledge of knowledge of Jagat and Brahm. Knowledge of Jana and Chetan. All these knowledge. चौथा श्लोक है, परिच्छिन्न इवा ज्ञानात् नाशे सत्य केवला स्वयं प्रकाशते हयात्मा मेघापायन शुमानिव. It was only because of the ignorance that the self appears to be finite. When ignorance is destroyed, the self, which does not admit any of multiplicity whatsoever, truly reveals itself by itself, like the sun when the cloud is removed. Okay. So what शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि only when we are in ignorance, we appear ourselves to be finite. Finite means we appear that we are limited in space, just like I am here and you are there. You might be in a room, okay? Now it appears to you that you are in your room, limited at that place, and you're limited in that time, okay? You are here on 14th of September 2023. You don't feel that you were in yesterday. I mean, you have memory of yesterday, but you have no feeling that you are in yesterday too, and you have no you might have planned for tomorrow, but you don't have any awareness that you will, right now you are in tomorrow. So what is trying to say is that although you are everywhere, and that does not appear to without the आत्मज्ञान. अब देखिए, इसकी हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज कर लीजिए
you are having a dream, okay? And in dream, you see that you are going to shopping and you are passing through a Muslim majority area. Yeah, area where there is a violence, okay? And when you are going through that, you saw that some fanatic shouting Allahu Akbar and with a big dagger in his hand approaching towards you to kill you. And you are running away from that. At that moment, you have a terror in you, and you can see the blood in his eyes, the person who is trying to kill you. So on one side, you have a terror, and there is another person who is having a anger, hatred. Okay, so once you, by the terror, you wake up. Now you see, now you still think that there was somebody else who was trying to kill you. But we don't realize that the Chitta Vritti in which there was a terror, there was a fear, and the Chitta Vritti in which there was this anger and hatred. This is in the same person. They both are in you. That killer is not different than you. So you were at both places. So this confusion in the dream state can go away by two ways. Either from dream, it so happened that you fall fast asleep, okay? So the problem is over. When fast asleep, they all disappear. Or you wake up. And when you wake up, then you realize, still, and the funny thing is, still in the waking state, also, you keep on thinking that was some other person, but it was not, So the क्या कहते हैं अज्ञान, आपका जो अविद्या थी सोते वक्त की, वो दूर हो गई जब जग गए. तो अब ये शंकराचार्य जी अगर हम उसको फॉलो करें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि जो हमको जो डुप्लिसिटी, द मल्टीसिटी, लिमिटेडनेस फील हो रही है, वो है अविद्या के कारण. और जो हमारी अवस्था है जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, वो इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू रिमूव दैट duplicity, the multiplicity. That goes away when we go another, just like from the dream state we come to the waking state. Now from waking state to we have to go to another state where all these things appear. That state is called fourth state, Turya Avastha. Now Turya Avastha, ठीक है, आपने वर्णन तो डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया, लेकिन उस तुर्य अवस्था को पूरी तरह समझना होगा, उसको बुद्धि में बैठाना होगा. बुद्धि में बैठाने से वो तुर्य अवस्था आ नहीं जाएगी, लेकिन क्लियर हो जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं. ठीक है ना? इसीलिए इसमें ज्ञान पर बहुत दिया है, अद्वैत में ज्ञान पर बहुत जोर दिया कि आप समझ लीजिए और बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर कर लीजिए. माइंड, अच्छा, दूसरी बात यह है कि माइंड में क्लियर करने से वो प्राप्त नहीं हो जाएगी दशा. अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्ते, मैं सब जगह हूं. कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो. तो वो आत्मा के लिए कह रहे हैं ऐसे आत्म रूप में, जो कि हम भी वही हैं. तो दो बातें यहाँ क्लियर हुई कि अब तक के श्लोकों में कि ज्ञान का इसमें बहुत महत्व है, अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम साधन करते हैं जिससे कि जो बताया गया है वो वहां तक हम पहुंच जाए. It appears because of the ignorance that the self appears to be finite. When ignorance is destroyed, the self, which does not admit of any multiplicity whatsoever, truly reveals itself by itself like the sun when the cloud is removed. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लाउड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने उसकी देने की कोशिश की. स्वप्नावस्था में दो, आप खुद ही दो बन गए थे. one terrorist, another victim of the terrorist, जबकि दोनों एक ही थे. अच्छा, पांचवा करते हैं अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्ये जलम कत करेणु
बता। Through repeated practice, knowledge purifies the embodied soul, stained by ignorance, and then itself disappears, as the powder of katka nut disappears after it has cleansed muddy water. Through the repeated practice. What is repeated practice? हम लोग करते हैं ना long and repeated meditation, and meditation, not any kind of meditation, meditation with understanding that where we are going. So knowledge purifies the embodied soul, stained by ignorance. Then itself disappears, as the powder of the katka nut disappears after it has cleansed muddy water. तो उसमें बताया है knowledge itself disappears. क्योंकि जब हो गया काम, तब उसकी जरूरत नहीं रही. उसके बाद वो नॉलेज ही नॉलेज है, इग्नोरेंस है ही नहीं, तो उसको डिसअपियर कहो या बनी रहो कहो. इसमें लिखा है रिपीटेड प्रैक्टिस, long and uninterrupted meditation on Brahman, which firmly stamps a man's consciousness with the knowledge of his true divine nature. Knowledge, that is to say self-knowledge, which makes a man realize that he is not a doer or an experiencer, but the all-pervading Brahman, existence, knowledge, bliss, absolute. Purify. अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल दी थी शंकराचार्य जी ने कि ये कोई जैसे किसी कोई चीज ढकी हो, and कटका नट, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कटका फ्रूट इज दैट. कटका जो नट है उसके ऊपर जो धूल रहती है वो दूर हो जाती है. ये तो हम देख चुके हैं, किसी के ऊपर धूल झाड़ दो तो चली जाती है, तो अपने रूप में आ जाती है. तो यहाँ तक ठीक है, 5वें श्लोक तक. यहाँ तक कुछ और क्वेश्चन हो तो बताइए. Define study of spiritual books या knowledge. How to get the knowledge by study spiritual books, Vedas like this. Yeah, Vedas plus talking to somebody who knows the interpretation and who knows the what is gist of Vedas. मतलब ऐसा है कि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं उससे हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन हम उसी स्टेज तक रियलाइज कर सकते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी जो हमारे भीतर है. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. जैसे मैं देता हूं कि मैं कोई शब्द बोलूं, ओके, या आप कहीं कोई शब्द पढ़ लें किसी किताब में. जैसे मेरा फेवरेट है टिपर, ओके, टिपर, ओके. आप वंडर करेंगे व्हाट इज टिपर. अब टिपर के लिए कैसे है. अच्छा, मैंने बताया देयर इज टिपर, ओके, इन साउथ अमेरिका. अब तक साउथ अब नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर मैं बताऊं कि टिपर इज एन एनिमल. अच्छा, अब आप एनिमल को जानते हैं ऑलरेडी, तब आप एकदम पिक्चर बना लेंगे, हाँ ये एनिमल है, 4 पैर होंगे, ऐसा होगा. और फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कशन करूंगा, उसकी तस्वीर वसीर दिखा दूं, तो आप जान जाएंगे हाँ ये टिपिकल होता है. लेकिन उससे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जानवर होता है. जब तक ये नहीं बताएंगे कि जानवर होता है, तब तक नहीं समझ आएगा क्यों है. तो इसी तरीके से बहुत सी शब्द आते हैं, बहुत सी बातें बताई जाती हैं, हमारे अनुभव के बाहर हैं, तो वो हम नहीं समझ पाते हैं. तो कोई ऐसा गुरु चाहिए. इसीलिए गुरु की कहिए महत्ता बताइए कि जो उन गहन चीजों को जो कि आपके अनुभव नहीं है, उनको अपनी दृष्टांत देके अनुभव में ला दे. आपके जो अनुभव है उनके भीतर ला दे, तब आपकी समझ में आ जाएंगे. जैसे जैसे एक एग्जांपल मैंने दी थी उसकी, स्वप्न की, कि एक ही है वो स्वप्न में, कई लोग नहीं है, सिर्फ आप ही हैं. तो ये हमारा अनुभव है, देखा वो अनुभव है. तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें ये जो सारी चीजें अलग अलग हमको अपने से अलग दिखाई दे रही हैं, वो अपने से अलग नहीं है. तो इसी तरीके से शास्त्र पढ़ने से बहुत फायदा होता है. शास्त्र पढ़ने से समझ में आती बातें, लेकिन सिर्फ पढ़ लेना ही काफी नहीं है. हो सकता है आप इतना पढ़ लें कि जैसे कि वो जो दीपक जी ने एग्जाम्पल दी थी कि वो है जिसका हाई आईक्यू इतना है, वो
कौन सी अभी आपने बताया था ना, तो हम्म, आप उसकी तरह फटाफट सब पता चल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको सब आता ही है। या हाँ या द्वैत में कहते हैं कि 3 स्टेजेस हैं अपने इग्नोरेंस नॉलेज के लिए हाँ या इग्नोरेंस हटाने के लिए। मतलब ऑल ऑफ यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। कहते हैं ना जिसको श्रवण करना, पहले सुनना है या पढ़ना है, जैसे भी, या हाँ पहले थ्रू बुक्स और बाय लिसनिंग, या किसी गुरु के थ्रू जो है टीचिंग लेनी, या अपने जैसे उपनिषद पढ़ रहे थे, दैट इज श्रवण, मतलब वो हम सुन रहे हैं और ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स मनन, कि जो सुना है उसको आप क्वेश्चन करिए, मतलब योर रीजन अबाउट इट, कि बाकी या ये सही है नहीं है, ट्राई टू चैलेंज इट, कि वो कह रहा है कि सिर्फ सुनने वाली बात तो इट इज लाइक ब्लाइंड फेथ, तो अंधविश्वास हो गया। तो अंधविश्वास का निकालने के लिए उसको मनन करना है, कि उसको रीजन करना है कि वाकई जो लिखा हुआ है डज इट मेक सेंस, डज इट अप्लाई इन द रियल वर्ल्ड, या ऐसी हवा में लिख दिया है किसी ने और उसको मान लिया है। तो मनन करने के बाद फिर आता है जब मनन, जब विद रीजनिंग यू आर गेटिंग क्लोज टू द कन्विक्शन कि हाँ नहीं सही है, जो हमने सुना है वो ठीक लग रहा है। And the third stage is to contemplate on that, तो उसको reinforce करने के लिए निधि ध्यासन जिसको कहते हैं। तो निधि ध्यासन में then it is like equivalent to meditation in a way, तो उसको आप बिल्कुल उसके लिए contemplate करेंगे कि आप you know the truth and you are contemplating and it becomes a part of yourself, ताकि बिल्कुल वो जो है knowledge वो अंदर गड़ जाए अपने उसके अंदर जो है। हाँ एंड अल्टीमेटली दैट आल्सो हैज टू गो, जो कहते हैं ना कांटे को लेकर, जैसे आपने माइंड को निकाल, इग्नोरेंस निकालनी है, यूजिंग द माइंड टू रिमूव द माइंड, तो दोनों को निकाल, दोनों कांटों को निकाल के फेंक देना है, उसके बाद नॉलेज को भी जो है निकाल के फेंकना है। और नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने पहले ABCD से शुरू किया, राइट? और अब वो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा एडवांस्ड हो गया है अगली क्लास में तो वो तो अब पूरे का पूरा वर्स पढ़ रहा है, टेक्स्ट पढ़ रहा है, पूरी के पूरा पेज पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है या पढ़ रही है। तो अब वो जो किंडरगार्टन वाली टीचर है वो आके कहे उसको, लेट्स स्टार्ट विद द दिस इज ABC, ओके व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, that's done, okay, I'm reading the whole page, the ABCDs doesn't, I'm not even paying any attention to, I'm just reading the whole word, the whole sentence, boom boom boom, वो हालत हो जाती है। तो वो जो पहले वाली नॉलेज है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो सामने आता है वो एकदम से ग्रास्प होता है, क्योंकि आजकल हम देखें अगर स्पेलिंग भी उल्टे सीधे लिखे हो ना, तो फिर भी वो वर्ड दिमाग अपने आप उसको सीधा करके उसको करता है, नहीं ये वाला वर्ड होगा, राइट, हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। अभी किसी ने डाला था मुझे एक ईमेल में, वो कहते हैं कि वी विल एंजॉय दैट, वो म्यूज़िक वाला ग्रुप है, तो उसमें म्यूज़िक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे उन्होंने, MUSIC नहीं लिखा था, उल्टे तरीके से लिखा हुआ था। तो सबने पढ़ लिया कि वो म्यूज़िक ही है। मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं तो म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो मैंने उसको लिखा, आई विल कम, आई विल बट आई विल नॉट प्ले एनी, जो वर्ड गलत लिखा था वो वाला। तो फिर नहीं उसने पकड़ा। फिर वो कह रही कि वो हमारी आशा मिश्रा ही है, तो वो कह रही है, दीपक जी आप कह रहे हो कि आप आएंगे बट आप यू वॉन्ट प्ले एनी म्यूजिक, आप गाना नहीं गाएंगे तो कैसे चले। मैंने कहा ऑल आई वॉज पॉइंटिंग आउट दैट योर स्पेलिंग ऑफ द वर्ड म्यूजिक इज रॉन्ग सो वो कहती है अच्छा हम समझ गए, अब आप, मैं ठीक कर रही हूँ स्पेलिंग, आप प्लीज़ आके जरूर गाना। तो ये दैट्स वन थिंग। और ड्रीम के बारे आपने बताया, अभी रात को मुझे ड्रीम आ रही थी, तो उसमें कई कुछ चल रहा था, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, सो मेनी पीपल, नोन अननोन। अचानक क्या होता है कि वो डोर खुली हुई है, पता नहीं इंडिया का दृश्य है कहाँ का दृश्य है, तो एक बंदा एंटर हो रहा है, उसने हाथ में कुछ बाल्टी वगैरह कुछ पकड़ी हुई है और उसने मास्क जैसा लगाया, मास्क। मैंने कहा इस बंदे को नहीं पहचानता, हो कौन आ गया, टेररिस्ट है व्हाटएवर मैं डर के मैं उठ गया देखिए लेकिन ना, डराने वाला और डरने वाला दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही थे, हाँ मैं ही था सही बात है आप। अच्छा ओके। एक चौथा श्लोक का क्वेश्चन था जी।
हाँ जी, ये जो तीसरा सेंटेंस है, द सेल्फ which does not admit of any multiplicity whatsoever, इसका थोड़ा मतलब समझा दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा। which does not admit of any multiplicity, अच्छा, का संस्कृत का कौन सा वर्ड है जिसका इन्होंने इस तरह से इसमें ट्रांसलेट? ये परिच्छिन्न मीन मल्टीप्लिसिटी, तो मतलब अनेक, एक का अनेक, जैसे मल्टीप्लिसिटी से अनेक है ना। या ये है सति केवला, ओनली सेल्फ, स्वयं प्रकाशते हयात्मा मेघा पायार्षे शुमानिव। मतलब मेघ जब दूर हो जाते हैं तो सन निकल आता है, वो स्वयं प्रकाश हो जाता है। तो इसका ये है कि ओनली, जब आप कह रहे थे ना, दी दी सेल्फ विच डज नॉट एडमिट ऑफ एनी मल्टीप्लिसिटी, ये इसका मतलब है कि भी सब जगह व्याप्त नहीं है, इससे सिर्फ सीमित है इस बॉडी अज्ञान तक के कारण। या अज्ञान के कारण। तो जैसे कहते हैं कि आप अपने आप को अगर आत्म रूप में समझते हैं तो आप यही सिर्फ यहाँ नहीं है, आप यहाँ वहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, आप में भी, सब में सेम है आत्मा। तो इस शरीर तक सीमित रहने वाले को हमने संज्ञा दी है जीवात्मा की, तो जीव है। और जो आत्मा है वो सब जगह विचरण कर रही। सो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया कि डज नॉट एडमिट ऑफ एनी मल्टीप्लिसिटी व्हाटसोएवर, ट्रूली ट्रेवल्स इटसेल्फ बाय इटसेल्फ like the sun when the cloud is removed, truly reveals by itself. Yeah. तो इसमें जो सेल्फ है फिनिट बताया, एक्चुअली Finite. सेल्फ तो इन्फिनिट है ना, Infinite. इन्फिनिट है। सही बात। only we can know through our knowledge, yeah, Yeah. it is infinite. Self is infinite, yeah, it's not finite. Yeah, नीचे उसके It's थोड़ी सी only, और व्याख्या दी हुई है, finite it's only, as a yeah, man or finite animal or or God. infinite, yeah. Yeah. These So by your ignorance, yeah, is ignorant. Yeah. finite. Self is Brahma. Self is Brahma. I am Brahma. Brahma is pure consciousness, and all this is verily Brahma. वही तो चीज है। अब वही तो हम करने जा रहे हैं, उसी के लिए तो Yeah. हम कोशिश, अभी हम वहां पर है नहीं। जैसा शास्त्रों में हमारे बताया है, हम जैसा कि अभी बताया था अ, विनय जी ने कि श्रवणम श्रवणम मनन निधिध्यासन। तो मनन हम कर रहे हैं, श्रवण तो हमने कर लिया, श्लोक हमने श्रवण कर लिया, उसके बाद हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो मनन में आता है। अच्छा, अब उसके बाद जब हम बैठ के करेंगे अपना हाँ मेडिटेशन, जब तब ये चीजें खुलेंगी। मतलब अभी तो हम डिस्कस कितना भी कर लें, मनन मनन है, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर सकते। भजन भी है, श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम। क्या उसमें जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग है, उसमें Yeah. नॉलेज इज सेकेंडरी, Yeah. भक्ति इज प्राइमरी। इसमें नॉलेज इज प्राइमरी Yeah. और भक्ति इज सेकेंडरी। Yeah. और गीता में इसमें किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसमें सबको इम्पोर्टेंस दी है। उसमें कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, अच्छा अब चलें इसमें चौथा, हम कहाँ तो पांचवा भी हमने कर लिया है मेरा ख्याल। थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस नॉलेज Yeah. प्यूरिफाइज द एम्बॉडीड सोल स्टेन्ड बाय इग्नोरेंस एंड देन itself disappears as the powder of the katak nut
disappears after it has cleansed muddy water. एक्चुअली द एग्जाम्पल जो उन्होंने की है कि मतलब कोई चीज जिसकी वो कवरिंग है उसको कवरिंग हटा देंगे, लेकिन ऐसा ये जो इस श्लोक का तात्पर्य है कि वो अपने आप कंज्यूम हो जाती है, मतलब वो अपने आप ही जो है वो कहीं जाती नहीं है, विलीन हो जाती है। Yeah. ये है आ, इसकी एग्जाम्पल में देने की सोच रहा था, कोई समझ नहीं आ रही है। मतलब कई चीजें हैं जो कि उसके बाद अपने आप ही कंज्यूम होके खत्म हो जाती है प्रक्रिया के बाद। यानी लकड़ी जो है ना वो जल के खत्म हो गई। इसी तरीके से जो ज्ञानान दग्न, जो ज्ञान की अग्नि में वो राख बन जाती है, सब खत्म। मॉडर्न टर्म्स में एक एग्जांपल मैंने काफी पहले दिया था एक बार, जैसे बूस्टर रॉकेट होता है, जैसे अब हाँ हाँ, सैटेलाइट लॉन्च करना है आपने, या ऑर्बिट में लाने के लिए आप पहले रॉकेट छोड़ते हैं, जैसे बिग रॉकेट, मेन रॉकेट जो है वो लेके जाता है ऊपर, हाँ ऊपर जाके ऑर्बिट पे आ जाए तो रॉकेट भी छूट जाता है, वो फिर अपने आप ही सैटेलाइट जो घूमता है, मतलब इट इज यू आर ड्रॉपिंग दिस नॉलेज भी आपने ड्रॉप कर दिया, वो अपने आप ही चलेगा उसके बाद जो है वो। ये Yeah. दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। आई डोंट नो हाउ एनालॉजी इट वर्क्स, बट समथिंग लाइक दैट इट इज। वो ग्रेविटेशन से बाहर हो जाता यूज है। करते हैं ऊपर ऑर्बिट में जाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं उसे कि ताकि ऑर्बिट पहुंच गया, अब उसे छोड़ देना, उसके बाद जो है वो अपने आप। हाँ, अभी माया की ग्रेविटेशन ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। अभी तो फर्स्ट स्टेज रॉकेट भी हमने फायर नहीं किया है। फायर भी नहीं किया। हाँ, अभी This तो is आग ही this जला is good रहे थे। example, yeah. लॉन्च पैड में। Actually, this is good example, yeah. Yeah. उसका फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं पहले। हाँ, फिर देखो इस जिंदगी में आएगा मौसम, वो क्या Yeah. समझ होगा कि नहीं। अच्छा, चलो छठे पे। हाँ जी। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकल्प स्वकाले सत्य बदभाति प्रबोधे सत्य सद भवेत। The world filled with attachments and aversions and the rest is like a dream. It appears to be real as long as one is ignorant, but becomes unreal when one is awake. तो अवेक, हम तो समझ रहे हैं कि हम अवेक हैं, जैसे इस स्टेज है ना, हम जग रहे हैं ना, वी थिंक वी आर अवेक, बट इस अवेक की बात नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य जी। वो अवेक स्टेज है कि जब ज्ञान द्वारा हम उस मार्ग पर चल चुके, और जब जो ज्ञान है उसको हमने रियलाइज कर लिया। ज्ञान को रियलाइज करने का अर्थ है कि जब हमने अपना ट्रू आइडेंटिटी को रियलाइज कर लिया, तब सारी जो वर्ल्ड है वो बिकम अनरियल। अब ये आप जैसे सपने से जगने के बाद, स्वप्न से जगने के बाद जो स्वप्न का जो संसार है वो सारा अनरियल हो जाता है, लेकिन जब स्वप्न के बीच में है तब वो बिल्कुल रियल है। उसमें सुख है, दुख है, उसमें पदार्थ है, उसमें और दूसरे जीव हैं, उसमें हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र हैं, सांप काटने को दौड़ रहे हैं, ये सब हैं। लेकिन जब ये दूसरी स्टेज पर, अवेक स्टेज पे, वो सब असत्य हो गया, तो इसी तरीके से इस अवेक के बाद भी एक और अवेक स्टेज है, इसमें ये सब हो जाता है। उस स्टेज को कभी कभी शायद हमको झलक लग जाए उसकी, लेकिन वो मिलती नहीं है जल्दी, और उसको वो है, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो छिपी हुई है, Not accessible to us. नॉट एक्सेसिबल टू अस। Yeah, because some impairments. या तो उसके लिए वही जो तीन साधन बताए थे कि श्रवणम, मननम, निधिध्यास, मतलब करना तो है, वो तीन चीजें करनी है। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट ऑल ऑफ ए सडन। अगर भगवत कृपा हो, और उसी की कृपा से होती, हम इतना करते भी हैं ना ये सब, फिर भी नहीं होगा जब तक चौथा ना हो, Yeah, कृपा। या क्योंकि आफ्टर ऑल तो अगर हमें जीव रूप मिला है
तो कोई प्रयोजन होगा उसका, तो वो प्रयोजन पूरे किए किए बगैर तो वो प्रकृति उसको छोड़ने वाली नहीं है। अपना शिकंजा। हाँ, मैं जब प्रकृति को ये पता लग जाएगा कि ये जीव अब इसने सब एक्सपीरियंस कर लिया है, अब ही और शी इज इन दिस बॉडी इज नॉट टोटली काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, फिर प्रकृति ने कहना अच्छा अब छोड़ती हूँ, चलो आगे बढ़ने देते फिर हैं। अगले जन्म में पूरा काम करो, हाँ जी, बाकी जो रह गया ये वो तो वो है अगले ही। जन्म में पूरा। वैसे ये कौन सी लिंक है आपने भेजी है? मुझे मेरे को मिली नहीं, मैंने मिली नहीं आपको? नहीं, ये आपने भेजा होगा, मैंने देखा नहीं। मुझे प्लीज आप मतलब इस बार भेज दीजिएगा, मैं देख। आपको लिंक मिल गया था? नहीं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मुझे मिला नहीं कुछ। और अच्छा, लिंक मैं आपको फिर भेज देता हूँ, बट वी आर ऑन द बुक्स पेज नंबर 162 कह लीजिए। मैं आपको अभी ना आपके लिंक भेज देता हूँ। एक सेकंड, इसमें आपके इसमें पास ईमेल एड्रेस है? आपका ईमेल हमारे पास है नहीं आपका। हाँ जी, मोहनी पडरून कॉपी लिंक 1945@gmail.com। मैं आपको आप अभी टेक्स्ट इसमें कीजिए। MOHNI पड मोहिनी पद्रू इसमें MOHNI या पडरू मैं आपको वो भेज दिया बस अभी ये लिंक, तो आप वो खोल लेना व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पर भेजा। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दिया। आपने व्हाट्सएप पे खोलना है कि कंप्यूटर पे खोलना है? नहीं, अभी तो मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी सी, मैं तो व्हाट्सएप पर ही खोलूंगी। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजा। चलिए तो ये 6th वन हमने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ आत्मबोध, से अच्छा ये आत्मबोध कौन सा पेज आप कह रहे हैं? 162 पे आ जाइए, तो वन। उससे फिर आगे बढ़ेंगे 162 से। तो इसकी ट्रांसलेशन थी, द वर्ल्ड फिल्ड विद हाँ जी। अटैचमेंट्स एंड aversions and the rest is like a dream. It appears to be real as long as one is ignorant, but becomes unreal when one is awake. Awake in the sense that you आत्मबोध हो जाए था आपको कि मैं आत्मा हूँ। ये हमने स्टार्ट कब से की है? है ये स्टार्ट कब हमने की है? बस आज से शुरू किए। अच्छा, मतलब इतना हमने पढ़ा नहीं, है। वो ऊपर वाला जो है ना, वो यतेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रीफेस और उसका जो पहले इंट्रोडक्शन है बहुत लंबा दिया हुआ है स्वामी जी ने, अच्छा, तो वो हमने इसमें नहीं पढ़ना है। छोड़ दिया। तो वो हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उसको अपने टाइम पे रीड कर सकते हैं। पर अच्छा, हमने एक्चुअल जो बुक है आत्मबोध, लाइक अच्छा, जो भी उनके श्लोक कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, उनसे शुरू किया हमने। तो अभी अभी 6वें श्लोक को पढ़ा है हमने, तो उससे अच्छा। आगे बढ़ेंगे अब। ओके, 7वां श्लोक पे आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जी, छठे में हाँ हाँ जी। जी। उन्होंने लिखा है कि द वर्ल्ड filled with attachments and aversions and the rest is like a dream. ड्रीम और वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंस है। जो ड्रीम है वो मेरा ड्रीम होता है। दैट सेम ड्रीम इज नॉट विजिबल टू एनीबडी एल्स। लेकिन जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये सबको नजर आ रहा है। हाउ यू नो? ये तो ये भी कुर्सी है और उस कुर्सी के ऊपर जो भी है, लेकिन जो ड्रीम है वो मेरा ड्रीम कोई और नहीं देखता। तो दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस लग रहा है कि इसको कैसे कह सकते हैं कि ये दुनिया ड्रीम है, क्योंकि ये ड्रीम सबको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखिए ऐसा सबके है, सबके लिए देखिए संबोधित किया है उन्होंने। मैं बताता हूँ। हाँ, ये उनका क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है कि जो
आपको अपीयर हो रहा है, जो दिख रहा है संसार, जैसा आप एज्यूम करते हैं कि वो सबको दिख रहा है, वैसा ही, एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, ना जो आपको संसार दिख रहा है वो सिर्फ आपको ही दिख रहा है, मेरे को वो नहीं दिख रहा है। आपको जो दिख रहा है वो मेरे को नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपको क्या दिख रहा है, मैं कभी कह भी नहीं सकता कि आपको क्या दिख रहा है। मैं आपको आपके साथ एग्री कर सकता हूं कि यहाँ पर ये कार खड़ी है, दैट्स एग्रीमेंट। ओके, दिस इज नॉट आपका परसेप्शन जो है वो नहीं मेरे को है, और मेरा जो है वो नहीं है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि there are suppose there are 7 billion people on this earth. Okay, so our assumption is that there is one universe and 7 billion people looking at it, but the thing is other way around. The thing is there, there is not there are 7 billion universes. Okay, but one चेतना, सिर्फ एक चेतना है, और 7,000 यूनिवर्स हैं, जो कि उसी के भीतर जो स्पेक्टेटर है, जो दृष्टा है, उसी के भीतर है। आपके भीतर का जो यूनिवर्स है वो मुझे नहीं जानता। आप पता नहीं, आप एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे एक कलर ब्लाइंड है, एक वो है क्या कहते हैं विद नॉर्मल कलर विजन, एक अंधा है, एक क्या कहते हैं बहरा है, तो इनका जो संसार है वो सब अलग अलग है। हमारा इसे ये टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अलग अलग लोग सिर्फ एक यूनिवर्स को देख रहे हैं, या बट उनका 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 मेरा ख्याल कंसर्न ये है कि अगर 7 बिलियन पीपल हैं, तो 7 बिलियन पीपल सेम टाइम पे सेम ड्रीम क्यों नहीं देख रहे? मैं अलग ड्रीम क्यों देख रहा हूँ? या बट द दृश्य या दृश्य वही तो जगत माया एक। का चक्कर है, यू नो। हाँ, तो आपको भ्रमित करने के लिए वो बनाया गया है सिस्टम, ताकि ये संसार का ये चक्र जो है ये चलता रहे, जीव इसको रूप में एक्चुअली आते रहे। ना, एक बात है, ये जो है ना, जो आप बता रहे हैं दीपक जी, पर्पस क्या है इस सृष्टि का। या ओके, या ये अच्छा है समझने के लिए, लेकिन इसमें जो अद्वैत वेदांत है उसमें पर्पस के बारे में कभी बात नहीं की। शंकराचार्य अच्छा ने पर्पस क्या है, ये जो है, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा बात है सिर्फ समझ इसके बारे में कि आप इसको रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है, बस पर्पस क्या है। क्योंकि जब वो खत्म हो गई ना, जब वो सारा द्वैत खत्म हो गया, तो उसके बाद पर्पस का कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। हाँ, क्योंकि ड्रीम का क्या पर्पस है, आपके ड्रीम जो आया उसका क्या पर्पस है। या अब मैं रात को ड्रीम हो गई चलेगी, मेरे तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं मतलब अब। कोई किसी तरीके से इसका सही बात है। या इट्स तो जस्ट एग्जैक्टली तो कह रहे हैं हैव टू कि सबको अंडरस्टैंड दैट इट एक वाज ही अ चीज नजर आ रही है। रियलिटी जो ड्रीम जो है सबको एक ही लग रहा है। वो एक चीज नहीं, इन द सेंस कि वो नॉलेज है, दैट इज ज्ञान वृत्ति, वो जो है एक लग रही है। जैसे आपने कार देखी, किसी और ने भी वही कार देखी, तो दैट इज ज्ञान वृत्ति, वो जो है वो एक लग रही है। हाँ, जो रियलिटी है वो जो है इल्यूजन, वो जो है दैट डिपेंड्स ऑन द person to person. जो इल्यूजन है वो तो एक ही कॉन्शियसनेस, वो सारा कुछ, सारे जो ज्ञान वृत्ति हो रही है एक ही कॉन्शियसनेस में हो रही है, एक ही तो कह सकते हैं एक ही सेल्फ के अंदर है। जब भी इसमें जैसे कह रहा है सेल्फ ओनली वन, तो उसी के अंदर हो रहा है। तो ड्रीम उसी के अंदर है, सेल्फ इज वन। वो जो अलग अलग इंडिविजुअल जिसको हम कह रहे हैं, दे आर बेसिकली वन। एक ही दृष्टा है जो अलग अलग सेंटियन बींग से, अलग अलग इंसान से, अलग अलग जानवर से जो है वही अपने ड्रीम को देख रहा है, रियलिटी को। विच इज अगेन ड्रीम इसलिए है कि वो रियल नहीं है। ड्रीम इसलिए कहते हैं कि वो रियल नहीं है
लेकिन जो हम कहते हैं कि नहीं एक ही दिख रहा है, वो ज्ञान है, दैट इज ज्ञान, दैट इज नॉट द ड्रीम, दैट इज द वृत्ति इन द माइंड, जो या जिसको आप माया कह लीजिए, या हाँ माया की वजह से वो अलग दिख रहा है वो। या इट्स नॉट इट्स वर्बलाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो जो जो अद्वैत के प्रवक्ता हैं वो बताते हैं कि भाई ये जो बात है ना, वो बताते हैं जैसे आप कथा सुन रहे हो ना, कथा जैसे भागवतम की कथा सुन रहे हैं तो लोगों को बड़ा मजा आता है, खूब मजा आता है, एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक, जैसे वो कौन है उनका शास्त्री आते हैं, म्यूजिक कम ज्यादा होता है उसमें, बात कम होती है जैसे एक बात में। तो ये जो अद्वैत वेदांत की स्टडी है ये कोई मजा नहीं देती है, मतलब इंटरटेनमेंट, ये दिमाग इसमें रगड़ना पड़ता है। और उसको क्या कहते हैं, जो दिमाग में चला जाए उसके लिए जो है आजकल भागवतम की कथा चल रही है। तो हालांकि वो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करती है वो क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा, लेकिन लोगों ने उसको कर रखा है इंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर किसी को सुननी है तो अभी चल रही है, जा सकते हैं वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में। उसका पहला ही श्लोक ये है कि मतलब ये प्रतीत है, प्रतीत जो है वो है, और लेकिन है नहीं वस्तुतः। अगले में अगले 7वें श्लोक में बताने जा रहे हैं, तो हम 7वें श्लोक पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तावत सत्यम जगत भाति शुक्ति रजतम यथा यावन ज्ञायते ब्रह्म सर्वाष्टिना अद्वयम। The word appears to be real as long as the non-dual Brahma, which is the basis of all, is not known. It is like the illusion of silver in an oyster shell. यहाँ पे एग्जाम्पल दी है इल्यूजन की कि जो ऑयस्टर का सेल है उसमें जो पानी जो है ना वो दिखाई देता है चांदी की तरह। या सीप में आप चांदी, हाँ सीप जी, में चांदी दिखाई देती है ना। हाँ हाँ, सीप में चांदी दिखाई, वो टोटल रिफ्लेक्शन के कारण, जो ऑप्टिक्स जानते हैं उनको पता है। हम्म। इसी तरीके से जो रेनबो दिखाई दे रहा है वो है रेनबो कहीं नहीं, सिर्फ उसकी प्रतीत है या हमारे सेंसेस को। तो ये जो सारा संसार है वो हमारे सेंसेस की प्रतीत है, उनको मिला के हम जो है वो पांचों सेंसेस की जो इनपुट है माइंड को जाती है, और माइंड उसका संसार रचता है, ये है क्या। The word appears to be real as long as the non-dual Brahman, which is the basis of all, is not known. It is like the illusion of silver in an oyster shell. Basis, अधिष्ठान, अधिष्ठान बताया है, जो सबका आधार है, सबका आश्रय है, वो जिसके ऊपर सब चीज बैठी हुई है, वो एक है। सही बात है। अच्छा, बेसिस, द संस्कृत वर्ड अधिष्ठान substratum means that which itself remain unperceived and changeless, give the appearance of reality to an illusion based upon it. In the illusion of a snake in a rope, the rope itself remains unseen and yet is the basis of the illusionary snake. The existence and perception of the illusory snake are possible on account of the rope. Stated another way, adhishthan means that presence through the real knowledge of which one gets rid of the illusion based upon it. When the true nature of the rope is known, the illusionary notion of the snake disappears. वही फेमस एग्जाम्पल रस्सी और सांप की। या अंधेरे में अगर रस्सी को आप सांप समझ सकते हैं और पूरी उसको उसी और उसके ऊपर उसी तरीके से ट्रीट करेंगे सांप की तरह से, उससे बचने की कोशिश करेंगे, आपको डर लगेगा कि कहीं काट लिए मेरे ऊपर विष फैल गया, डंडा लेके उसको मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उसका सत्य पता लग गया कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो वो सारा का सारा इल्यूजन खत्म हो गया, आपका भय चला गया। और इसी तरीके से जब संसार का जिसमें है ना
संसार दावानल, जो संसार है जिसमें सारा का सारा अ, दुख और सुख है, जब उसकी रियल प्रतीत, जो प्रतीत के कारण सब हो रहा है, जब वो खुल जाती है कि नहीं ये सब प्रतीत है मेरी चेतना के भीतर और कुछ नहीं है, जो सत्य है परम सत्य, उसमें ये कुछ घटित नहीं हो रहा है। जो मेरा माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है उसके भीतर हो रहा है, लेकिन मेरा जो रियल एग्जिस्टेंस है वो माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स के बाहर है, उससे अलग है, उसमें ये कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि दुखी होने के लिए आपको क्या चाहिए? दुखी होने के लिए मन चाहिए, क्योंकि दुख होता है वो मन में होता है, सुख कहाँ होता है? मन में होता है। तो इसी तरीके से जब ये मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना अहम, शंकराचार्य ने कहा कि मन नहीं हूं, जब ये समझ में आ गया कि मैं ये मन नहीं हूं, तब वो जो उसके मन के साथ जो दुख था वो भी चला जाता है। आप और कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लोग बड़े। नहीं, एक एक एग्जांपल अभी माइंड में आई थी, जैसे स्नेक वाला, ये है ना हाँ एग्जांपल। हाँ अगर कोई बहुत छोटा सा बेबी हो, अब उसको तो उसने पहले ना स्नेक देखा ना उसने रोप देखा, उसको कोई नॉलेज नहीं है। हाँ उसके हाँ सामने आप जो मर्जी रख दो, स्नेक रख दो, रोप रख दो, सबके साथ वो खेलता रहेगा। हाँ 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 उसको ना उसने उससे डरना है, ना उसको उससे कोई अफेक्ट होना है, उसको वो जस्ट प्ले कर रहा है, प्लेइंग। हाँ सो इट्स लाइक more we learn about things, about this world, the more our true Will nature gets get trying to obscured. So यस it's like covering से covering के ऊपर covering चढ़ती जा रही है, or at one time like we are just totally covered with all this uh, material world की knowledge, and we lose our true sense basically. Maybe it's a very crude kind of नहीं नहीं example or instance, but in a way sometimes I think Viniti also mentioned you have to unlearn. You don't want to keep on learning, you have to unlearn. I don't know who said it, maybe Viniti said it. नहीं, हाँ वो आपने अच्छी एग्जाम्पल दी। बैरियर बन जाता है। हाँ क्या कह रहे विनीत जी? लेकिन लर्निंग भी बैरियर बन जाता है अल्टीमेटली, वो भी जो है then you can to assume that the learning is reality, which it is not. It is only a means, वो एक जरिया है, मतलब Yeah, uh, which ultimately has to be dropped. It's again a sheath which has yeah, to be dropped. Ultimately हर sheath हटानी है, so that sheath of learning also ultimately, I mean, this is what the scriptures, not that I have dropped it, but I'm just saying this is what the scriptures यही कहते हैं कि at the end you drop everything, including yeah, learning and knowledge, and सब कुछ भूल जाओ. That's it. The only thing that exists is, that's it. What is? yeah. क्योंकि असली रियलिटी तो सिर्फ वही है, ओनली आई एम, दैट इज द ओनली रियलिटी. बाकी सब Hmm. दे आर ऑल लेयर्स, वो तो सुपर इम्पोजिशन है उसके ऊपर, जो हमने सुपर इम्पोज किया हुआ है अपनी अपनी रियलिटी, डिफरेंट रियलिटीज. Yeah, जैसे जी कह रहे थे कि ड्रीम सबकी सेम है, डिफरेंट इन द सेंस, जैसे आप कह लीजिए कोई ओकवल में रह रहा है, कोई ब्रैम्पटन में रह रहा है, कोई फिर उसी तरह ले लीजिए कोई ओंटारियो में है, कोई क्वेबेक में है, तो हर एक की ड्रीम अलग अलग है. इन दैट सेंस इट इज अ डिफरेंट ड्रीम. वो अलग वो देख रहे हैं उनकी दुनिया, वो अलग ड्रीम देख रहे हैं. So we are not seeing, in that sense, we are not seeing the same dream. हर एक को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है, कॉन्टेक्स्ट हैज yeah, बीन गिवन टू एवरीवन. या हर एक परिवार का ले लीजिए, फैमिली के अंदर रह रहे हैं, दैट इज अ ड्रीम. वो एक ड्रीम चल रहा है. हर एक फैमिली यूनिट इज हैविंग अ डिफरेंट ड्रीम. इट्स अ, सो इन दैट सेंस पूरा ड्रीम है, वो रियलिटी नहीं है. yeah. इन दैट सेंस इट्स एन इल्यूजन, इफ इट clarifies that point. Hmm. या दैट्स राइट। और एक और आपने बात कही पहले कभी कि आत्मा तो doesn't need any knowledge or anything, it's all knowing, it's all complete, it's fully satisfied, it doesn't have to worry about getting knowledge or anything. So
that's another thing that ties up in there, आत्मा तो ऑल नोइंग है. सो बात हम है तो आत्मा है. but we are supposed to be all knowing. but at मगर right वो now परमात्मा है. we are looking at वही बात है ना मोहिनी जी, कि हम लोगों ने पहले ये कंक्लूड किया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है. ये शब्दों का फेर है. और जहाँ तक डिफरेंस है वो आत्मा और जीवात्मा में है. जीवात्मा जो शरीर तक सीमित है, जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही शरीर से. तो जब वो शरीर की आइडेंटिफिकेशन ख़त्म होगी तब हम अपने आत्मा में स्थित होंगे, आत्मबोध हो जाएगा. एंड देन जो विनीत जी कह रहे हैं कि हाँ कोई नॉलेज की, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज की, वो फुल्ली नोइंग. सो itself it's completely satisfied with, it doesn't have to do anything, it's there, it's just there and all knowing. So वो स्थिति आ जाएगी and then we are. मगर ना जब तक वो आत्मबोध नहीं आएगा तब तक तो कुछ करना है ना. हाँ वही तो हम कर रहे हैं ना अभी. तो वो है ना, इसलिए हम ये नहीं कहते कि वी आर आत्मा, वी नो एवरीथिंग. हमें Oh, well, खुद को no. नो करके अंधेरे में रह जाना है. नो करके सब कुछ जान करके फिर हमें उस हालत में जाना जहाँ yeah so पहले तो वहां तक पहुंचना है. ये जो नॉलेज, फिर उस ये नॉलेज जो बता रहे हैं शंकराचार्य जी, ये हमारे जीवों के लिए ही बता रहे हैं. वो हमारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैंने ये तैयार किया है ग्रंथ, कि आपको ज़रूरत है बिकॉज यू आर इन दिस यस इग्नोरेंट. मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल बॉडी में. तो आप लोग इसको समझिए, वो भी ह्यूमन फॉर्म में, तब समझ में आ जाएगा. चलिए हम दैट्स एक मानी जितना हम पढ़ते हैं उतना तो पीछे ही जाते हैं. या पीछे पीछे समझ नहीं आता क्या इंसान कहाँ पहुंच जाएगा. 418 हो गए. दीपक जी, मैंने लिंक खोला. आई एम सो सॉरी, आई गॉट लेट टुडे. या पतंजलि योग सूत्र का, और वो नहीं है, उसमें कहाँ पे है? उसमें नहीं है जी. अब हम पतंजलि योग सूत्र में नहीं है, तो हाँ. आपको भी वही लिंक भेजना पड़ेगा. भेज दिया था मैंने, उसमें क्या कहते हैं, ईमेल में भेजा था. या ओ, ईमेल ईमेल में है. ओके, आई चेक. अभी क्या कर रहे हैं वैसे? अभी हम आत्मबोध कर रहे हैं. ओ, लास्ट वीक शुरू किया होगा ना, क्योंकि लास्ट वीक आई मिस्ड. हाँ जी. तो अभी इसको दोबारा से कॉपी करके मैं उसमें डाल देता हूँ. आज शुरू किया है जी ये आत्मबोध. या ओ, आज ही शुरू किया है. चलो, इनिशियल पार्ट आई मिस्ड. अभी मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे. तो उस पे पेज अच्छा, ठीक है. पेज नंबर 164 पे, बुक का पेज Okay. 164, उस पे है हम. और 8वां श्लोक है. दीपक जी, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप ये लास्ट पैराग्राफ 7वें श्लोक का पढ़ दीजिएगा. इसके अंदर ओके. हम लोगों के लिए गाइडेंस है. जो ब्राह्मण को नहीं जानते और नहीं समझते, उनको कैसे जिंदगी जीनी है, उसके लिए गाइडेंस है. इट स्टार्ट्स विद वेदांत फिलॉसफी. ओके, ठीक. तो वो आप अगर पढ़ देंगे तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. ओके. सो ये हमारे 7th श्लोक का लास्ट पैराग्राफ है. वेदांता फिलॉसफी एडमिट्स द रियलिटी ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस. As long as one believes in existence of relativity, one cannot deny good and evil, pain and pleasure, and other pairs of opposites. For an unillumined person, there is an imperative need of practicing
ethical disciplines, prayer, and worship. As long as he perceives a distinction between good and evil, he must follow the good and shun the evil. Only thus, in the long run, can he go beyond the illusion of good and evil. Good and evil must not be treated as illusory by one who still experiences the sense perceived world as real. Though a knower of truth does not consciously strive after good, yet he cannot do evil. ये बहुत अच्छा है। देखिए, इसका सबसे पहले श्लोक में इसका आ गया था। पहले श्लोक में इसमें आया था कि उन लोगों के लिए जरूरी है कि जो प्योरिफिकेशन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको चाहिए डिजायरलेसनेस, क्योंकि ऐसे नहीं आ जाएंगे। जब तक कामना है, जब तक कामना है, तब तक कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं आ सकती। तो ये इसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मतलब जैसे कि उसका गोल्ड का बताया था ना, कि गोल्ड एक ही है, लेकिन सारे जो गहने हैं वो अलग अलग हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे घड़ा है ना, घड़ा, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी, तो वो वस्तुतः तो वो मिट्टी है, लेकिन जब तक घड़े के रूप में है, उसको अपना घड़े का कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। मतलब आप घड़ा कहें कि जब घड़ा और मट्टी में कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई दे दे ऐसा घड़ा जिसमें छेद हो, तो वो किस काम का। तो इसी तरीके से अभी हम हैं, ब्रह्म है ऑलरेडी, लेकिन वो दूसरे अज्ञान के कारण नहीं लग रहा है। लेकिन जब तक है, तब तक ये सब अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। वी कैन हैव गुड एंड इविल, पेन एंड प्लेजर, और देयर इज एन इम्परेटिव नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग एथिकल डिसिप्लिन, प्रेयर एंड वर्शिप। तो ये आप इन्होंने दोबारा यहाँ पे बता दिया, और पहले श्लोक में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं होंगी, तब तक ये समझ में नहीं आने का, ये आत्मबोध। सो द एथिकल कंडक्ट एंड ऑल द गुड थिंग वी डू। और पतंजलि योग सूत्र में भी यही है कि जब आप चाहते हैं, तो पहले जो है यम और नियम पालन करने पड़ेंगे। और यम और नियम में सारी सारी अच्छी बातें हैं, संतोष, तप इत्यादि। ठीक है। तो आठवां पढ़े आप? 8वां। या सच्चिदात्म अन्य सूयते नित्य विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तियो विविधार सर्वा हाटके कट कादिवत। All the various forms exist in the imagination of the perceiver, the subsystem being the eternal and all-pervading Vishnu, whose nature is existence and intelligence. Names and forms are like bangles and bracelets, and Vishnu is like gold. वही सेम थिंग, इसको आप समझ लीजिए जैसे वेरियस फॉर्म। आप इसको देखो, यश जी आप कुछ इस पे बोलिए। आप इस पर, आई वी वांट टू हियर फ्रॉम यू अबाउट ऑन दिस। नहीं जी, मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे दोबारा थोड़ी सी इनकी कमेंट्री भी पढ़ लूं। और कमेंट्री के अंदर मैंने ये नोट किया था कि इस वाले सेक्शन में इंट्रोडक्शंस की भी रेफरेंस दी हुई है। कई जगह पर उन्होंने कहा हुआ है कि इंट्रोडक्शन का ये वाला पेज देखो। तो ये अगर हम लोग थोड़ा सा
सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ये कमेंट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और जहां पे इंट्रोडक्शन को रेफर किया हुआ है तो वो वाले सेक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें इसमें कहीं इंट्रो किया है? यहाँ पर अब तक के श्लोकों में कहीं इंट्रोडक्शन को रेफरेंस किया है? हाँ जी, ये मैं पहले श्लोक में ही एक दो जगह रेफर किया है। अच्छा, मैं देखूं मेरा चश्मा कहाँ पे है। मेरे लिए मुश्किल है जी, जब तक 3-4 बार पढ़ो ना तो बात समझ में आती नहीं है। जैसे ये पहले श्लोक के अंदर ही डिजायरस ऑफ लिबरेशन के अंदर उन्होंने रेफरेंस दी हुई है कि नेसेसरी डिसिप्लिन कौन से हैं। उन्होंने 4 डिसिप्लिन बताए हुए हैं और उसको कहा है प्लीज सी इंट्रोडक्शन पेज 35। ओके। इसी तरह और जगह पे भी इसके पहले श्लोक के एंड में दिया हुआ है सी इंट्रोडक्शन पेज 66। तो हमें ना ये क्रॉस रेफरेंस करके केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आत्मबोध का नाम सुना था, लेकिन मैंने इसको पढ़ा नहीं हुआ और ना ही मैंने कोई इसके ऊपर अभी YouTube वीडियो देखी है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता जी 8वें श्लोक के बारे में। देखो ये जो होगा ना, जैसे इन्होंने पहले श्लोक में आखिर में दिया है सूर्या pervades all the 3 forms their substance। तो ये देखो इस श्लोक में सूर्या शब्द, सूर्या कहीं भी नहीं आया है। मतलब पहले श्लोक में सिंपल सी बात कही है शंकराचार्य जी ने। अब ये स्वामी जी ने मतलब जो हर एक श्लोक में हर एक चीज आ जाती है। अब अगर हम जैसे इसको इंट्रोडक्शन में जाए तूर्या पे, तो फिर वो पूरा का पूरा हमको जाना पड़ेगा मांडूक्य उपनिषद में। तूर्या की स्टेज मांडूक्य उपनिषद में, तो पूरा हम आप करना है कर लीजिए, लेकिन देन आई थिंक दिस विल बी होल मेरे ख्याल से होल ईयर। जितेंद्र जी का कहने का मतलब है कि हमने वो पहले पढ़ ही लिए हैं और पतंजलि योग सूत्र भी पढ़ लिया है, और जो जो रेफरेंस ये देना चाह रहे हैं दोज आई थिंक आर फॉर द पीपल हु probably have not read those shastras yet, and they just came to this, and so they've just provided them an extensive reference guides in there so that they're not lost altogether, right? पर हमने तो काफ़ी दूसरी चीज़ें पढ़ ली हैं, so we have kind of idea। जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे अभी इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो इट रेफर्स टू द पतंजलि योगा सूत्र एज वेल, के कैसे यम नियम वगैरह सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमें करनी है, तो बुरी चीज़ों से वैसे ही दूर रहेगा बंदा जब आत्मबोध की ओर जाएगा तो। और अभी देखो और मैं रेफरेंस भी बताता हूँ। या पहले श्लोक में मुझे एक रेफरेंस ये लगा, सी इंट्रोडक्शन पेज 81, और वो इंट्रोडक्शन जो है 81 पेज पे वो तुर्या अवस्था के लिए बता रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने कहा ना तुर्या अवस्था। अच्छा, और देखता हूँ और कहाँ पर रेफरेंस आया है। ओके, ये है लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन। इसमें है सी इंट्रोडक्शन पेज 53। तो इंट्रोडक्शन लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन, अब ये वी आर आर लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन। अब इसमें इंट्रोडक्शन में ये स्वामी जी कहाँ ले जाना चाहते हैं हमको? हम कहते हैं ना मे बी referring to who will be longing for liberation, who will be the right subject for longing for, because everybody doesn't long for a liberation, you know, everybody's just going about their daily chores, they're not even interested. Otherwise our screen will be like full of like 3 4 500 people here. नहीं जी, I fully agree with what Deepak ji and Jitendra ji are saying. What I'm sharing is my own personal Yeah. objective.
The objective I have is between now and next week, we have covered about 14-15 pages to read about 3-4 pages per day, about 10 to 12 minutes every day. Yeah. ये मेरा गोल है. मैं सक्सीड करूंगा नहीं करूंगा ये तो सब आपकी शुभकामनाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है, परमात्मा की कृपा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये मैंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है. So I'm just sharing this. I'm not saying that everybody needs to study this. Yeah. My knowledge and my understanding is very limited. जो सुन भी लेता हूँ वो भी भूल जाता हूँ. Oh, तो no. इसलिए यही स्टेज सब उनको आ गया है. तो वो तो इसलिए फिर मैं अपना वो विनीत जी के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं. सुन भी लेते हैं तो भी भूल जाते हैं. वो कह रहे हैं कि भूलना ही तो है. वो कहते हैं वी हैव टू अनलर्न. अल्टीमेट नॉलेज वही है कि नॉलेज भूलना है. ये सब पढ़ना इसलिए है कि ताकि एंड में भूल जाए. या अल्टीमेट एम यही है कि भूल जाए. कह रहे हैं आप ठीक कर रहे मोटी हैं. मोटी बात याद रखनी है कि हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बात करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब हमें ये काम है नहीं. अब हम उस स्टेज पर है जब हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है. जब हम भी जवान थे हम सब कुछ जानबूझकर या अनजाने में करते ही थे गलतियां. अब तो वो स्टेज आया है जब हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है और मजबूरी नहीं है गलती करने की. फिर आप भी अगर आप अकेले नहीं भूलते, सब ही भूल जाते हैं. एक एक तरफ से भूलना अच्छा भी है कि बिल्कुल दिमाग पे ज्यादा बोझा नहीं पड़ता. नहीं किसी पड़ता. की बात सुनी भूल जाओ तो अच्छी बात है. या और दिमाग में रखोगे तो ये आत्मबोध कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा. तो भूलना भी नहीं, अच्छा है. वो बातें नहीं भूलेंगे हम, अच्छी अच्छी बातें भूल जाते हैं. नहीं, सब भूलना चाहिए. अच्छे भी भूल जाओ और बुरी भी भूल सभी जाओ, कुछ भूलना ताकि चाहिए. दिमाग के ऊपर प्रेशर ही ना पड़े. या हाँ, भूलने के ऊपर भूलना बहुत अच्छी बात है. आई थिंक भूलने की स्टेज में तो सब लोग हैं. मैं पढ़ती हूँ या और फिर सोचती हूँ कि क्या पढ़ा, भूल गई होती हूँ. या तो मैं खुद लिखती हूँ, फिर अगर बोलना पड़ता होता तो मुझे खोलना पड़ता है मैंने क्या लिखा है. या तो मैंने खुद लिखा होता है, इसलिए ये हम इसका अध्ययन के बाद हम करते हैं मेडिटेशन. ओके, 10 हाँ, मिनट. तो उस मेडिटेशन का हमारा पर्पस होता है चित्त वृत्ति निरोध. ओके, चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ ये है कि जो भी आपके माइंड में है उसको बिल्कुल शांत कर दें. तो शांत कर देंगे तो वो जो नॉलेज है ना, नॉलेज इज ए मेमोरी. तो मेमोरी इज वन ऑफ द वृत्ति, स्मृति इज वन ऑफ द वृत्ति. वो भी नष्ट हो जाती है उस समय. और कठोपनिषद में भी पढ़ा था आपने, जब सारी जब सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और बुद्धि कोई चेष्टा नहीं कर रही होती. बुद्धि ना विचेष्टति तमाहु परम गतम. तो जब आप उस स्टेज को पहुंचेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, कंप्लीटली. चेतना में कुछ भी नहीं होगा, और ना आप होंगे ना वो होंगे नाक के ना तुम नाक हो. के साथी होंगे. और वो सिर्फ होगी परम परंपरा परम सत्ता एक. आप होंगे ही नहीं. जब आप नहीं होंगे तो आपकी सारी की सारी नॉलेज नहीं होगी और आपकी स्मृति नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा. हाँ, वो तो एक स्टेज है ना, अदरवाइज तो दैट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, वो नहीं पॉसिबल है. उसके लिए वही तो हम करने की कोशिश कर, हम प्रयत्न कर रहे हैं. वो सबकी नहीं है. क्या कहते हैं, परमहंस हम में से कोई भी नहीं है. लेकिन उसका रास्ता हमको बता दिया गया है. पहला रास्ता तो ये है कि क्लियर, मतलब सिंपल वर्ड में, प्योरीफाई योर लाइफ. ओके, सबसे बड़ी चीज है. दूसरी है डिजायर है ना. वो डिजायर जब तक नहीं जाएंगी, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ तुझसे. तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को उसमें बताया था कि सारी जो कामना है वो खत्म हो गई है. तो जो अटैक का पॉइंट है, जहां से कि आप उसको करना चालू करें, मतलब बिगनिंग है, स्ट्राइक करना चालू करें ज्ञान के ऊपर, तो पहली है सारी की सारी कामनाएं जो है वो एलिमिनेट करनी पड़ेगी. सारी कामनाएं एलिमिनेट हो गई, उसके बाद से सीधा रास्ता चलने लगता है. तो एक मोक्ष की कामना भी एक कामना ही है. या बिल्कुल, मोक्ष भी कामना ही है. उसके लिए भी नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए.
यदा पंचावशिष्टे, उसमें देखिए बड़ा अच्छा से, यदा पंचावशिष्टे, जो 5 इंद्रिय हैं उनकी जो सेंसेस है, यदा पंचावशिष्टे ज्ञानानि मनसा से है, मन के साथ, बुद्धिस ना विचेष्टति तमाहु पराम गतम, वो परम गति है। एक बात मैं पूछूं आपसे, हाँ जी। जितेंद्र जी, हाँ आपने कहा प्योरीफाई, पहले प्योरीफाई करो अपने आप को, हाँ दूसरा डिजायर खत्म करो, फिर हाँ। उसके बाद क्या? अगर डिजायर खत्म हो गई ना तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिल गया आपको। फिर कुछ नहीं करना? फिर क्या करना है? फिर बैठना है। नहीं, अगर बुरी डिजायर खत्म हो गई है, डिजायर तो कुछ है ही नहीं, पर डेली लिविंग तो है ही है ना। बुरी अच्छी सब खत्म हो गई तो उसके साथ नाम ही कुमारी की तो डिजायर रखनी पड़ेगी। क्या की? नाम कुमारी की तो डिजायर रखनी पड़ेगी। हाँ, नाम मैं कुमारी। भक्ति को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, ज्ञान बाद में आता है, मैं भक्ति को प्रेफरेंस देती हूँ। हाँ ठीक है, यार ठीक है, भक्ति ज्ञान सब एक ही बात है। अपनी अपनी रुचि एक्सपेक्टेशन नहीं पर। होनी चाहिए, ये भी तो है ना। क्या नहीं चाहिए? एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए किसी से भी। हाँ, वो भी इसी का पार्ट है, डिजायरलेसनेस का। वो भी तो डिजायर है ना, सारा डिजायर में आ जाता है। व्यवहारिक रूप में तो आप उस टोटली छोड़ नहीं सकते कि एक्सपेक्टेशन नहीं, बट उसमें देखो शंकराचार्य ने 3 लेवल बताए थे, एक तो व्यवहारिक, व्यवहारिक, दूसरा प्रातिभाषिक, और तीसरा परमार्थिक। आपने विनीत जी, आपने तो सुने होंगे ना, आप इतने हैं। ये चीज व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और परमार्थिक। प्रतिभाषी क्या हुआ? क्या होता? तो व्यवहारिक, व्यवहारिक लेवल पर तो सब करना है, सारी अच्छी बात है, करना है। जो जिनके साथ आप हैं उनके साथ फेयरली डील करना है, एथिकल कंडक्ट के साथ चलना है। और उसके बाद प्रातिभाषिक हैं जो कि इल्यूजनरी हैं, आपको उनको अलग कर देना है कि ये देखो, दिस इज ओनली इल्यूजनरी एस्पेक्ट। कौन सी है वो, फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल यही है इल्यूजनरी की, जो आप अपने सगे संबंधी को समझते हैं यार, इट्स अच्छा अच्छा अच्छा। इल्यूजन, ना कभी वो That- आएंगे, ना कभी रहेंगे। न कभी थे। हाँ, ना कभी थे ना रहेंगे। तो ये इल्यूजन है, इस इल्यूजन के साथ हम जिंदा है ना, बिल्कुल। उसी में हमारी सारी है, उसी में हमारा दुख है, उसी में हमारे शोक है, उसी में हमारे संताप है सब। उठी में अटैचमेंट है। बिगेस्ट इल्यूजन, जो सबसे बड़ा इल्यूजन है, वी थिंक वी आर लिविंग थ्रू दिस बॉडी, वी आर नॉट लिविंग, वी आर बीइंग लिव्ड। वो इल्यूजन जब हट जाए तो कि हम वी आर नॉट लिविंग, वी आर बीइंग लिव्ड, तो सारी समस्या साफ हो जाएगा, स्टोरी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है उससे हाँ कि वी आर नॉट लिविंग। हम जो जिसको कह रहे हैं कि हम, ये बॉडी है हमारी है, इस बॉडी के थ्रू वी आर लिविंग, जिसको हम सोच रहे हैं कि वी आर लिविंग, वो नहीं है, दैट ईगो इज नॉट लिविंग, वी आर बीइंग लिव्ड, वी आर बीइंग लिव्ड बाय द यूनिवर्सल सेल्फ। तो हम yes, सिर्फ जरिया हैं, हम बीच में उनके यूनिवर्सल सेल्फ के रास्ते में ही आ रहे हैं, अड़चन उसके लिए डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाय ऑल आवर एफर्ट, बाय ऑल आवर जो भी हम अपने कर रहे हैं, जो भी द वे वी आर लाइक ऑल ऑफ अस, हम अड़चन डाल रहे हैं इन द लिविंग ऑफ द सेल्फ। द सेल्फ वांट्स टू लिव थ्रू अस, बट वी कम इन द वे। हम कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ कह रहा है भाई अपने रास्ते, आप कुछ मत करो, हमें अपना करने दो, जो मैं अपना करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने ये आपको क्रिएट किया है, बस मुझे वो अपना गोल अकम्प्लिश करने दो। द सेल्फ, यू नो, ऑब्जेक्टिव सेल्फ का कुछ और है, हम बीच में अड़चन आ रहे थे, वी आर बेसिकली ये अड़चन, और अननेसेसरली ये गेटिंग दुखी हो जाते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं हो रहा। हमें वी डोंट काउंट, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, वी आर नथिंग, एज ईगो वी आर इल्यूजन, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं इल्यूजन है, तो इल्यूजन को क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो बेसिकली वी आर बीइंग लिव्ड, वी आर नॉट लिविंग, वी आर बीइंग लिव्ड। वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि जो है हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक मैकेनिज्म है, जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो, लेट द सेल्फ डू व्हाट इट वांट्स टू डू थ्रू दिस बॉडी माइंड, जब तक करना है उसकी मर्जी है, एंड ही हैज हिज ओन स्क्रिप्ट, देखिए, ये जो भाव है ना, ये आ जाए तो
व्यक्ति अपने बिल्कुल लव्ड वन को फूंक के आएगा, उसको जरा भी दुख नहीं होगा। हाँ जी। ये जो भाव अगर आ जाए, तो अगर हर एक की लाइफ में सिचुएशन में आती है कि वी लूज आवर लव्ड वंस, एंड एट दैट मोमेंट आई डोंट थिंक कितना भी ज्ञानी हो विचलित होता है। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग आप बता रहे हैं, अगर ये अंडरस्टैंडिंग जो कि सत्य है वो हमारे भीतर आ जाए, तब वो उसको बिल्कुल दुख नहीं होगा, ना सुख होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुख किसको हो ऐसे रहा है? इल्यूजन को हो रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। दुख हो रहा है हाँ, माइंड को, एंड माइंड में है नहीं। माइंड इज इल्यूजन, ये तो पार्ट आप ऑफ ये तो आप ईगो। माइंड से सोच रहे हैं ना, ये तो आप माइंड से सोच रहे हैं कि माइंड को दुख हो रहा माइंड है। और ईगो मतलब इट्स रिलेटेड, जैसे बॉडी माइंड एंड ईगो जो है पूरा, हाँ, उसको इंडिविजुअल सेल्फ जिसे कह लीजिए, वो पूरा ही इल्यूजन है। तो दुख उसको हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज इल्यूजन। उसे दुख हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो रियल है ही या नहीं। वो दुख होता होगा पर व्यक्त नहीं करेगा बंदा उसका। नहीं नहीं नहीं, उसको होगा ही नहीं। जो इस होगा ही स्टेज नहीं। पे, इस अच्छा। स्टेज पे उसको होगा ही नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है। जैसे उसको वो नंगा, अगर ऐसा आदमी हम लोगों के बीच में हो ना, हम्म। जो बात करी जा रही है, तो वो मंदिर में 4 बजे नंगा चला आएगा ना, ओह, वाह। और किसी को भी उत्तेजना नहीं होगी। कोई अच्छा। उससे कोई भड़केगा नहीं कि हम्म। नंगा चला रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे सुखदेव मुनि। जैसे सुखदेव जी महाराज थे, या, वो ही वॉज यंग एंड ही वॉज गोइंग नेकेड। उसके हम्म। तो सारी औरतें स्नान कर रही थी, हम्म। वो कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। उसके इंडिविजुअल बाद सेल्फ है ही नहीं उनका, इंडिविजुअल सेल्फ है ही नहीं, मतलब हाँ, देयर इज नो अच्छा, उसके बाद नो व्यास जी, सेंस ऑफ नो सेंस ऑफ बॉडी फॉर्म नेम, कुछ है ही नहीं वो। अच्छा वो आप बाकी लोगों के सामने भी प्रकट हो रहा है, नॉट ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, बाकी लोगों को भी उसका एहसास। अच्छा, उसके बाद फिर वो व्यास जी आए उनको ढूंढते ढूंढते, तो सारी स्त्रियां थी, उन्होंने एकदम सबको पकड़ गई, उन्होंने कपड़े पहन लिए, सब ये किया। तब उन्होंने पूछा, व्यास जी ने पूछा कि देखो मेरा यंग लड़का था, वो निकल गया नंगा, हेलो। कुछ नहीं हुआ। और तब उन्होंने बताया कि आप जो है वो आपने बातें तो बहुत सारी लिख दी हैं, आपने सारे वेद पुराण और ये सब गीता और ये सब लिख दिए हैं, लेकिन जो आपने लिखे हैं उनका आपको एहसास नहीं है, जबकि उसको है। अच्छा, 443 हो गया मेरे ख्याल से। द अंत में यही है कि ये जो अवस्थाएं हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करना ठीक है। बात करना हमको दिखाता है कि हम कैसे मार्ग पे चलें, क्या करें, वो वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे उससे ही थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, इतना ही तो मेरा है मतलब। नहीं तो वी कैन डिस्कस इट एनी लेंथ लाइक। अब दीपक जी कुछ भजन वगैरह सुनाएंगे। और भजन सुनाना है किसी को? आप ही सुना दें। मैंने तो अब पहले दीपक जी करेंगे फोन से। आप कहें तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ जी, रविंद्रनाथ जी की गीतांजलि से। छोटी बिल्कुल। सी कविता है, छोटी सी कविता है, हिंदी अनुवाद है। निराला प्रेम। ओके। निराला प्रेम। या इस जग की यह रीत है कि जो मुझसे प्रेम करता है, इस जग की यह रीत है कि जो मुझसे प्रेम करता है, वह प्रेम के पाश में बांध लेता है मुझे।
इस जग की यह रीत है कि जो मुझसे प्रेम करता है वह प्रेम के पाश में बांध लेता है मुझे, किंतु तेरा सबसे अधिक प्रेम, लेकिन तेरा सबसे अधिक प्रेम सबसे निराला है। उसकी एक अलग ही रीत है। तू प्रेम के पाश में मुझे जकड़ता नहीं, सर्वथा मुक्त रखता है। तू प्रेम के पाश में मुझे जकड़ता नहीं, सर्वथा मुक्त रखता है। वाह, क्या बढ़िया बात है। इतर प्रेमी, यहाँ के प्रेमी, इस भय से कि कहीं मैं उन्हें भूल ना जाऊं, मेरा संग नहीं छोड़ते। किंतु एक तू है जो दिन पर दिन बीत जाते हैं, अपने दर्शन भी नहीं देता। किंतु एक तू है जो दिन पर दिन बीत जाते हैं, अपने दर्शन भी नहीं देता। तेरा प्रेम सबसे निराला है। मैं तुझे प्रार्थना में पुकारूं या ना पुकारूं, मैं तुझे प्रार्थना में पुकारूं या ना पुकारूं, तुझे याद करूं या ना करूं, तेरा प्रेम मेरे प्रेम की सदा प्रतीक्षा करता रहता है। तेरा प्रेम मेरे प्रेम की सदा प्रतीक्षा करता रहता है। निराला प्रेम। रविंद्रनाथ ठाकुर, गीतांजलि। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। मतलब बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है प्रेम। चलिए 447 हो गए। हाँ जी। तो काइंड ऑफ मेडिटेशन में थोड़ा सा ही वेरी नाइस कविता। बहुत अच्छी सुंदर। कविता सुनाई आपने। तो दीपक जी, आज मतलब भजन नहीं हुआ, भजन हो जाए उसके बाद फिर हम अपना 10 मिनट, अब हो अगर 5-6 मिनट तो लोग रुक सकते हैं, मतलब थोड़ा रेट है नहीं? हाँ जी 447 कौन सा भजन क्या कर भजन सुनाएंगे आप? देख रहा हूँ कौन सा। मन रे तू काहे घबराए। ओह, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो है यहाँ पर मेरे पास। ओके, मिला ही। चलिए। Get into that Vegas feeling anytime, anywhere. MrVegas.ca. मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को
किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये यत्न करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे मन रे, तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। हो मन रे, तू काहे न धीर धरे। Very nice. Wonderful. थैंक यू जी। चलिए, तो हो गया टाइम मेडिटेशन का। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और आज का सत्संग अच्छा हो गया। अब मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे।